हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। देखिए स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लेके आए हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स और इसमें भी हम एक्सरसाइज 6.1 इसको आज सॉल्व करेंगे, जो कि सिमिलर फिगर से रिलेटेड है। तो आइए बच्चों, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में बता दूं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हमने लिख रखा है। इसमें हमने क्या, फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज। तो स्टूडेंट, इसके पहले आप की क्लासों में आप पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में माइनर डिफरेंस ये है कि जैसे जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है उसका शेप और साइज दोनों सेम होता है, लेकिन अगर वो सिमिलर फिगर है तो उसका शेप शेप तो सेम होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि साइज भी सेम हो। साइज सेम हो सकता है लेकिन नहीं भी है, लेकिन शेप सिमिलर है तो वो सिमिलर कहलाएगा। ठीक है ना। तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस यही है कि यहाँ शेप के साथ साथ साइज का भी सेम होना जरूरी है, जबकि इसमें अगर सेम शेप है और साइज नहीं भी है तो सिमिलरिटी की कैटेगरी में आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सिमिलर कहलाएंगे, लेकिन सभी सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दो कंडीशन है, सेम शेप एंड सेम साइज, जबकि सिमिलर होने के लिए केवल एक कंडीशन है कि शेप सेम होना चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी पॉलीगॉन है, सेम नंबर ऑफ साइड अगर है उसमें, ठीक है ना, तो वह उस कंडीशन में सिमिलर कहलाएगा यदि उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। और क्या चीज है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो आर प्रोपोर्शनल। जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड है वह सेम रेशियो में होने चाहिए, सेम प्रोपोर्शनल में होने चाहिए। ठीक है ना। यानी एंगल इक्वल होना चाहिए और जो उसका करस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो सेम होना चाहिए। तो ऐसे फिगर सिमिलर फिगर की कैटेगरी में आएंगे। अब इन एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, जितने सर्कल्स हैं शेप सेम होता है सर्कल का, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, सिमिलर कहलाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए, शेप तो सेम ही होगा, ऑल साइड इक्वल होगा, लेकिन साइज छोटा बड़ा बना सकते हैं, ये भी सिमिलर की कैटेगरी में होगा। इसी तरह स्क्वायर्स का भी, इसका भी जो है शेप क्या होता है, सेम होगा, ऑल साइड इक्वल, लेकिन साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया, कंडीशन है ये शेप सेम होना चाहिए। शेप अगर सेम है तो वह सिमिलर फिगर कहलाएगा। तो आपका सर्कल हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ या फिर स्क्वायर, ये सारे सिमिलर फिगर की कैटेगरी में आते हैं। और डिफिनीशन अगर कोई पूछता है किसी पॉलीगन का तो दो कंडीशन है, एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और दूसरा करस्पॉन्डिंग जो साइड है उनका रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगर ध्यान में रखेंगे हम तो हमारा ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला पॉइंट है ये बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें कोई एक ऑप्शन जो सही है उसको आपको यहाँ पे चूज करके राइट कर देना है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट जो है ऑल सर्कल्स आर, अभी हमने देखा ऑल सर्कल्स आर क्या होगा, ये सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये सिमिलर को टिक करिएगा, यहाँ पे सिमिलर फिल कर दीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर हो गया। स्क्वायर, ऑल स्क्वायर आर, अभी हमने देखा ये भी सिमिलर होते हैं, सिमिलर को टिक करिए, यहाँ राइट कर दीजिए सिमिलर। ठीक है बच्चों, देखिए इस तरह से हम इन सारे पॉइंटों को पढ़ने के बाद कितना इजी वे में ये फिल इन द ब्लैंक कर पा रहे हैं। और अभी देखा है हमने जो ट्रायंगल से उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा ये क्या होगा, ये सिमिलर होगा। तो यहाँ पे ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, तो इक्विलेटरल को आप करेंगे टिक करके। इसके बाद जो हमने रूल बताया था कि टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर
इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे क्या फिल करेंगे, इक्वल, एंगल इक्वल होने चाहिए, और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, क्या होगा, प्रोपोर्शनल, उनका रेशियो सेम हो, प्रोपोर्शनल हो। इस तरह से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपकी बुक में 4 पार्ट दिए थे, और ये 4 पार्ट हमने ये सारे रूल को पढ़ने के बाद, ठीक है ना, उसको हमने इजी वे में कर लिया। अब इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी है आपकी बुक में, और 3, तो 2 क्वेश्चन और है, इसको भी हम सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए, आपने, उम्मीद है ये रूल सारे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब मैं इसको इरेज करूंगा और यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो बच्चों देखिए, हमारा प्रयास रहता है कि आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट लेके आपके सामने आए, और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान आपकी अपनी भाषा में करें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत ना आए। और इसके लिए हम आपसे हमेशा ये कहते रहते हैं कि आप मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लगातार इसको देखते रहिए। साथ ही साथ इसको पेन और पेपर की हेल्प से प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो देखिए, धीरे धीरे आपका मैथ पे कमांड स्ट्रांग होता जाएगा, और मैथ आपका बहुत ईजी वे में एग्जामिनेशन में सॉल्व हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ, देखिए क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, गिव 2 डिफरेंट examples of pair of अब सबसे पहले आपको फर्स्ट पार्ट में सिमिलर फिगर्स दिखाना है, सिमिलर फिगर्स। दो सिमिलर फिगर्स बनाने का मतलब है, या तो हम दो, देखिए, सर्कल बना दें, या दो स्क्वायर बना दें, या दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दें। इन तीनों में कुछ भी बना दें तो ये सब क्या होंगे, सिमिलर फिगर होंगे। तो यहाँ पे आप इन तीनों में से कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं। देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में जानते हैं, ये ABC हो गया, ये PQR हो गया। इस केस में क्या है कि ये तीनों एंगल इक्वल होते हैं, 60-60 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वही सेम हो जाएगा, 60-60 और 60। और आप जानते हैं इसका कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो ये इसके इक्वल, यहाँ इसके इक्वल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, और इसके साइड भी इक्वल है। तो साइज अगर छोटा बड़ा है तो भी प्रोपोर्शनल तो होगा ही, यानी उसका रेशियो सेम होगा ही। इसलिए अगर आप यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं, तो हमने इस तरह से 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बना के आपको दिखाया, और ये दोनों क्या है, ये सिमिलर है। और हमको दो डिफरेंट एग्जाम्पल है, तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, और एक आप बना दीजिए स्क्वायर, दो बना दीजिए। देखिए, दो स्क्वायर, एक छोटा स्क्वायर बना दीजिए ABCD, एक थोड़ा बड़ा स्क्वायर बना दीजिए, आल साइड इक्वल होता है इसका, ठीक है ना। तो PQRS। तो अभी देखेंगे ईच एंगल 90-90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, यानी करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। और ऑल साइड इक्वल भी है, तो ये जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है, किसी भी साइड का रेशियो निकालेंगे तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बना दिया, क्योंकि दो एग्जांपल देने थे डिफरेंट डिफरेंट, और एक हमने बना दिया दो क्या चीज, स्क्वायर। ये भी क्या होंगे, आर सिमिलर। ओके बच्चों, इसके बाद देखिए नॉन सिमिलर फिगर बनाना है।
अब नॉन सिमिलर फिगर तो ऐसा कोई भी फिगर बना दीजिए जिसमें साइड भी प्रोपोर्शन ना हो और एंगल भी इक्वल ना हो, और नंबर ऑफ साइड डिफरेंट कर देंगे तो ऐसे ही नॉन सिमिलर हो जाएगा। जैसे हमने एक ट्रायंगल बना दीजिए, फर्स्ट में एक ट्रायंगल बना दिया और एक पैरेललोग्राम बना दिया, तो कहीं से ये दोनों फिगर क्या होंगे, सिमिलर तो नहीं होंगे, नॉन सिमिलर होंगे। ए बी सी पी क्यू आर एस, तो ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम, ये क्या हो गए, ये नॉन सिमिलर हो जाए। एक और एग्जांपल इसी तरह बता देना है जो कि नॉन सिमिलर हो, तो उसमें आप ट्रेपीजियम और स्क्वायर बता सकते हैं। ठीक है, एक ट्रेपीजियम बना दिया, ट्रेपीजियम में देखिए ऐसे एक ट्रेपीजियम बना दिया, ए बी सी डी, ये पैरेलल होगा। और दूसरा एक कुछ भी बना सकते हैं, स्क्वायर ही बना दीजिए, तो ट्रेपीजियम और स्क्वायर कभी भी क्या हो गया, सिमिलर नहीं होंगे। ट्रेपीजियम एंड स्क्वायर आर नॉन सिमिलर। इस तरह से बच्चों देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये आपका एक्सरसाइज 6.1 ये खत्म हो जाएगा, और इसके बाद आप इसको खुद से सॉल्व करके देखिएगा, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा और इसकी जो थियरीज है उस पर फोकस करिएगा। ये भी देखिएगा कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में डिफरेंसेस क्या है, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। ठीक है बच्चों, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फिगर ही बना देना है अलग अलग, यहाँ सिमिलर फिगर है, यहाँ नॉन सिमिलर फिगर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर आर नॉट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर आर नॉट, आर सिमिलर और नॉट। अब देखिए इसमें इसने पी क्यू आर एस करके एक बना दिया है रोम्बस, ऑल साइड इक्वल है ना, रोम्बस होगा पी क्यू आर एस 1.5 1.5 1.5 सारा सिमिलर है, सेम साइज, ऑल साइड आर इक्वल, और एक स्क्वायर बना दिया इसमें, ए बी सी डी 90 डिग्री ईच एंगल, और इस साइड 3 सेंटीमीटर। बच्चों इसमें देखिए अगर हम साइड का रेशियो निकाले तो 1.5/3 वो तो आएगा, इक्वल आएगा साइड का रेशियो, लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं एंगल, यहाँ तो ईच एंगल 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे ईच एंगल 90 डिग्री नहीं हो रहा, तो दोनों कंडीशन होना चाहिए। एक तो करस्पॉन्डिंग साइड तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, साथ में करस्पॉन्डिंग एंगल का भी इक्वल होना जरूरी है, तभी वो फिगर सिमिलर कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं गिवन फिगर आर नॉट सिमिलर, given figures are not similar because corresponding sides are proportional, corresponding sides are
proportional but corresponding angle are not equal. Corresponding angles are not, यही रीजन है कि ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल है ये आपस में सिमिलर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों कंडीशन कंप्लीट होना चाहिए। एक तो एंगल इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड भी उसका रेशियो भी इक्वल हो। तो इस तरह से बच्चों देखिए, हमने एक्सरसाइज 6.1 छोटा सा एक्सरसाइज था, उसमें 3 ही क्वेश्चन दिए हुए थे और कॉन्सेप्ट को समझाते हुए हमने तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दिया। और उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन को समझ भी गए होंगे, कर भी लेंगे आसानी से, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है।